हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू को करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग फिजिक्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। चलिए देखिए, सबसे पहले है कि पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इज अ वाइट पाउडर। ये वाइट पाउडर होता है, तो ये ऑन मिक्सिंग विथ वाटर ये किस में चेंज करता है? तो इसका हम लोग सभी लोग ऑलमोस्ट जानते होंगे कि ये किस में चेंज करता है। ये जिप्सम में चेंज करता है। ठीक है, ये किस में चेंज करता है? जिप्सम में चेंज करता है। उसी तरह 52 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इन क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है, कौन सा गैस एनोड पे आता है? ठीक है, तो इसमें होगा क्लोरीन। क्लोरीन आता है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे तो प्रोडक्ट्स होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका इक्वेशन उतना लिखना कुछ ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही रहने देते हैं। अब देखो 53, एक्वा रिगिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। ठीक है, ये किसका किसका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है? ठीक है, तो 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट होता है तुम्हारा HCl। तो पहले यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया गया है। ठीक है, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो 1:2, तो ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, कि 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो 3 पार्ट, तो 3:1। ठीक है, अब कौन सा है जो रिएक्ट नहीं करता है HCl के साथ? कौन इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है, ठीक है, रिएक्ट नहीं करता है? तो देखो एक मिनट, कॉपर। ठीक है, कॉपर, क्योंकि देखो ये बाकी जो है एलिमेंट्स जो है, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो कॉपर इसमें से कम रिएक्टिव है बाकी से। ठीक है, तो वो रिएक्ट नहीं करता है। और माइंस फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, etc। तो ये जो इम्प्योरिटीज होती है, अर्थली इम्प्योरिटीज, उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्ट बनता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ कौन सा क्या होता है? ये हाइड्रोजन गैस लिबरेशन होता है। ठीक है, बेसिस जनरेट, ठीक है, कौन सा? देखो एसिड्स क्या करते हैं? H+ आयंस जनरेट करते हैं। ठीक है, H+, एसिड्स H+ करते हैं, लेकिन ये जो बेसिस रहते हैं ये OH- आयंस जनरेट करते हैं। ठीक है, हायर द क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, लोअर इज द pH वैल्यू। ठीक है, तो देखो, ठीक है, कौन सा आयंस का वैल्यू होगा? ठीक है, किस आयंस का? तो H+ आयंस का रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से एसिडिक कंटेंट रहता है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? हाइड्रोनियन आयन। ठीक है, हाइड्रोनियन आयन। ठीक है,
कौन सा एसिड? विनेगर में हम लोग जानते हैं एसिटिक एसिड ठीक होता है, ठीक है, फार्मूला होता है CH3COH, ठीक है, COH। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, ठीक है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, ठीक है, कार्बन क्या प्रोड्यूस होता है जिससे कि जो केक होता है वो सॉफ्ट एंड स्पंजी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेथड्स इज इलेक्ट्रोलिटिक। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिफाइनिंग होता है, ठीक है, क्लीवेज है या फिर रिडक्शन है। तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हम बात करते हैं आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। कौन सा? किसमें? तो ये देखो, ये कोरोजन की बात कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? कोरोजन की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होना चाहिए आई थिंक कॉपर। देखो, आयरन जो होता है ये तुम्हारा ग्रे होता है, ठीक है, सिल्वर, सिल्वर, कॉपर, कॉपर ब्लैक, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो ये क्या है? एलॉय की बात कर रहा है। एलॉय क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है, फिक्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, टू और मोर मेटल्स या फिर जो मेटल्स का जो अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रहना चाहिए, जो उसका डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसको हटा के रिमूव करके, ठीक है, तो इसको हम लोग एलॉय को फॉर्मेशन करते हैं। द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय, ठीक है, कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है मेटल से? तो वो हमेशा लेस होता है, ठीक है, हमेशा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेटल मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉय का कम होता है, इसीलिए हम बनाते हैं। लाइक तुम देखो, एक फ्यूज होता है, तो फ्यूज में हम लोग जनरली सोल्डर मेटल सोल्डर यूज करते हैं, तो उसका जो है बाकी जो जिससे वो बना हुआ है, ठीक है, कॉपर जिंक कॉपर टिन लिड से, तो उससे क्या वो कम है, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस, ठीक है, क्या नहीं डिस्प्लेस करता है एसिड से, ठीक है, नॉन मेटल्स क्या नहीं डिस्प्लेस? मेटल सॉल्ट्स, हाइड्रेट्स, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आई थिंक होना चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए इस पर, हाइड्रोजन, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड क्या होगा? मेल्टिंग, प्लेस, चलो 60 प्लेस 290 केल्विन। देखो ये सब and is often freezes during winter in cold climates. 290 केल्विन इसका होना चाहिए। Ethanoic acid reacts with absolute ethanol in the presence of, किसके प्रेजेंस में? इथो बेस, एसिड, एसिड, सॉल्ट। तो इसका जो है इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल में, किसके प्रेजेंस पे? आई थिंक कौन सा एसिड होता है इसमें?
ethanoic acid, ethanol in the presence of an acid, in the presence of an acid, ठीक है, एसिड के फॉर्मेशन, ठीक है, कौन सा एसिड होता है इसमें, लेट मी चेक, ठीक है, फिर उससे मेरा ईस्टर बनता है, ठीक है, एसिडिक शायद इसमें H2SO4 हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, ऑन ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक, ठीक है, इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम, ठीक है, ईस्टर क्या है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ईस्टर को टेस्ट करते हैं तो इसको हम लोग सैपोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, द रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। इसमें हो, देखो इसको रिएक्शन से बताएंगे तो इसमें थोड़ा सा लोगों को भी, देखो इसमें क्या है, मान लो कि कोई इसमें जगह भी नहीं है वैसा कुछ बताने का, ये ओवरलैप हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, लाइक कोई भी तुम्हारा ईस्टर ऐसे रहता है, ठीक है, ईस्टर ऐसे करके है, ठीक है, अगर मान लो कि हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दिए, ठीक है, तो फिर जो ये चीजें हैं ना, ये मेरा अलग अलग हो जाएगा, कौन कौन है, मतलब कि वहां पे क्या था, एसिडिक एसिड था मेरा, ठीक है, ये तुम्हारा CH2 अल्कोहल था, इसमें क्या था, यही हम लोग देखे थे ना, इथानोइक एसिड था, इथानॉल था, ये इथानॉल हो गया, ठीक है, और ये जो है COOH होता मेरा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सोडियम है तो सोडियम की वजह से सोडियम बन जाता है CH3 COONA, ठीक है, ये फॉर्मेशन होता है। यूजुअली states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them, ठीक है, कौन सा स्टेट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते केमिकल रिएक्शन में जब तक कि हमको जरूरत ना हो, कौन सा स्टेट्स का, फिजिकल स्टेट्स में, हाँ फिजिकल स्टेट्स, ठीक है, सारा हो जाता है, ठीक है, सारा चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, ठीक है, तीनों है, इसलिए फिजिकल स्टेट। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैम्ड आउट इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कब कहेंगे, ठीक है, बर्निंग ये वो नहीं, हीटिंग, अगर हम हीट करते हैं तभी उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं द एटमोस्फियर ऑफ वीनस, द एटमोस्फियर ऑफ वीनस इज मेड of thick and white yellowish clouds of sulfuric acid, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इज अ माइल्ड बेस, ठीक है, इज अ माइल्ड बेस यूज्ड एज एंटा एसिड, एंटा एसिड के तौर पे हम लोग किसको यूज करते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। टूथ इनामल मेड ऑफ किससे बना, कैल्शियम कार्बोनेट, आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट तो नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट ही इसमें है, व्हाट इज
कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्या क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसका होना चाहिए टूथ एनामल मेड ऑफ hardest substance in the body. Hydroxyapatite, I think. Hydroxyapatite, कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट ये, और कोई वैसा नहीं है, ठीक है। बी स्टिंग leaves an acid which causes pain and irritation. Use of mild base like on the stung. तो इसमें बेकिंग सोडा हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा हम लोग इसकी जगह यूज कर सकते हैं ताकि हमको जो बी स्टिंग है उसके जलन से हमको कुछ रिलीफ मिल सके। बेकिंग सोडा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्या हम बोलते हैं, हम ब्राइन बोलते हैं उसको, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर सोडियम 11, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो 17 वही। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू, कितने कार्बन, मतलब एक कार्बन एटम जो है अदर कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, तो अराउंड 3 और 4 होता है। एक मिनट, three other carbon atoms generally are sweet smelling substance, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, तो इसका स्टर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक, कोल की तरह इसका माइनिंग होता है, आई थिंक। कोल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस के लिए, ठीक है। तो देखो टेम्पररी हार्डनेस हम लोग हीटिंग या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज से हम लोग करते हैं, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, washing soda, washing soda. The sulfides ores are converted into oxides strongly in the process, ठीक है। सल्फाइड, ठीक है। अगर हम प्रेजेंस ऑफ एयर बात करते हैं, एक्सेस ऑफ एयर की बात करते हैं, तो उसको रेस्टिंग बोलते हैं। और ये तुम्हारा सल्फाइड उसके लिए होता है, कैल्सिनेशन तुम्हारा कार्बोनेट और उसके लिए होता है। तो ये होगा, उसमें कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर होता है, ठीक है। और ऐसे भी देखो, इसका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फाइड और हम जान लिया रोस्टिंग के लिए, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बोनेट और के लिए क्या यूज करते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन या फिर बोथ, तो ऐसा तरह का क्वेश्चन रहता है। अब देखो ये वाला आ गया, विच इज एन अलॉय ऑफ लीड एंड टिन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ब्रास, कॉपर, जिंक, ठीक है। फिर ब्रॉन्ज को एक मिनट, कॉपर, जिंक है, ठीक है। ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर टिन है, होता है, ठीक है। और सोल्डर की बात करें तो टिन लेड होता है, ठीक है।
टीन और लीड। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू किसमें करते हैं? तो देखो, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट अल्कोहल्स को, ठीक है, KMnO4, ठीक है, इसमें क्या है, बात किया है KMnO4 और CrO3, ठीक है, और कुछ होता है। तो ये क्या करता है कि अल्कोहल्स को है, ठीक है, किसी भी चीज को, अल्कोहल्स को ये क्या करता है, डायरेक्ट कार्बोजिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो ये एसिड्स में हो गया। या फिर देखो, अल्कोहल्स को बात करें या फिर अल्डिहाइड केटोन्स को, ठीक है, तो ये सब क्या करता है, एसिड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अल्कोहल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे अल्डिहाइड और केटोन भी होता है तो उसको एसिड्स में ही कन्वर्ट करता है, कार्बोजिलिक एसिड्स में, ठीक है। अल्कोहल रिएक्ट्स विथ सोडियम, ठीक है, अल्कोहल क्या करता है, रिएक्ट करता है सोडियम के साथ। तो किसका एवेल्युएशन किया? टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस अफेक्ट्स द ऑक्टिव नर्व्स, ठीक है, कौन ऐसा है अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व्स कॉल्ड ब्लाइंडनेस? मिथानॉल, ठीक है, मिथानॉल। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये सनलाइट में कैसे टर्न करता है? सिल्वर है ग्रे, ग्रे में टर्न होगा, ठीक है। जिंक एंड लीड, जिंक एंड लीड और मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है? तो अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सबसे ज्यादा तो मैग्नीशियम होना चाहिए। जिंक एंड लीड, ठीक है, जिंक एंड लीड मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, कॉपर, अल्युमिनियम, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो मोर रिएक्टिव, सॉरी, मतलब ये सब कम रिएक्टिव से, ठीक है, तो ये सब जिंक लीड क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर अल्युमिनियम होता है, फिर आयरन, ठीक है, ये सब चीजें हैं, उसमें भी बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो ये सब जो है ये तीनों से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस समझ नहीं पा रहा था इसलिए। When fats and oils are oxidized, they became rancid and, तो इसको फॉलिंग है, बैड स्मेल होता है, ठीक है, और पॉइजनिंग भी होता है। तो ये तेल जो होता है, ठीक है, फैट्स जो होता है ये ऑक्सीडाइज होता है, तो इसकी वजह से हम लोग को अच्छा स्मेल नहीं आता है, ठीक है। इसको कुछ बोलते भी हैं, वर्ड हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, रैंसिडिटी शायद ही कहते हैं इसको। One litmus solution is neither acidic nor basic, its color is, तो इसका देखो
मतलब कि रहेगा तो उसमें एसिडिक में रेड होता है, रेडिस में ब्लू होता है। हम एसिडिक में रेड होता है, फिर जाके बेसिक में ब्लू हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में उसका जो कलर है ये पर्पल होता है। सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, ठीक है, उसका एसिडिक और बेसिक मीडिया दोनों में उसका क्या है, स्मेल चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑयल फैक्ट्री आर कॉल्ड ऑयल फैक्ट्री, ऑयल फैक्ट्री होगा, ठीक है। नेचुरल एसिड बेस ये सब होता नहीं, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं उसको। हाँ, सोडियम कार्बोनेट्स, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। किसको हमको हीट करने से सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, तो इसमें होगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। NaSCO3 को हम लोग हीट करेंगे तो हमको Na2CO3 मिलेगा, ठीक है। आर कंप्लीटली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, कौन सा, सिल्वर कॉपर अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर गोल्ड ये भी अच्छा कंडक्टर है, कॉपर जिंक भी है। तो लीड मरकरी ये सब पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। हीट का हीट का हीट की बात हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही है। मरकरी भी कनेक्ट करता है करंट, तो ये लीड एंड मरकरी। मरकरी एंड lead. Metals like potassium and sodium reacts violently with, ठीक है, किसमें, मतलब कि खतरनाक टाइप से रिएक्शन किसमें होता है, पोटेशियम, ठीक है। तो देखो जो पोटेशियम सोडियम है ना, ये किसी भी चीज से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसमें है, तो ऑक्सीजन हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर ऐसे सबको लगेगा नहीं हॉट वाटर में होगा, लेकिन ये क्या, कोल्ड वाटर में क्या होता है ज्यादा। इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मरकरी देन द अलॉय इज नॉन एज, इसको अगर कोई भी मतलब कि अलॉय में अगर मरकरी है तो उसके उस अलॉय को हम लोग क्या बोलते हैं, एमालगम बोलते हैं, ठीक है। Hg, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली कितना कितना परसेंट ऑफ कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है, 0.02%, ठीक है। व्हेन अ मरकरी रिबन इज बर्न, ठीक है, व्हेन अ मरकरी रिबन इज बर्न इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो रिएक्शन दिया हुआ है, Cu+2H CS3 इज, एक्चुअली देखो ये कलर पता नहीं चल पा रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और बन क्या रहा है मेरा CH3OH, मिथाइल अल्कोहल है, CH3OH है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल है। तो ये फॉर्मेशन होता है 348M, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ऐसे देखो क्वेश्चन ऐसा, मतलब बहुत कम नॉलेज होता है, बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है, तो ये सब क्वेश्चंस में मिस्टेक्स देखो बनना तो चाहिए, लेकिन नहीं भी हो पाता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनिंग फिनिश, ठीक है। तो हम लोग जब वाइट वॉशिंग कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, फिर एयर्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उसके साथ वो रिएक्शन करता है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करता है। तो उससे होता क्या है कि जो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उसके मतलब कि वो क्या है, क्विक टाइम
COH स्लैग लाइम हो जाता है, तो फिर वो उससे रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, उसकी वजह से वो साइनिश होती है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, कैसा वो रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर का हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से तो अपना मतलब कि एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज, क्या लूज करता है when heated and the color of crystal changes। तो देखो जब भी हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट करेंगे तो हमारा वाटर ही वो यूज होता है, FeSO4 है ना, तो उसमें तो जो डॉट 7H2O हमको दिख रहा है वो क्या करता है, वो लूज कर जाता है आफ्टर, ठीक है। तो ये क्या होगा, वाटर होगा। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी इसके बाद फिर हम लोग मैथ्स का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को यहीं पे, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चलो, थैंक यू।